Let's start with chapter 2, that is weathering and mass wasting. So, rocks, there are basically three types of rock, that is igneous, sedimentary, and metamorphic. You all are well aware of this. तो igneous rock are the primary rock. Sedimentary जो होता है वो river के द्वारा carry किए हुए sediments होते हैं, which are originally the part of igneous rock, but later disintegrated and traveled. These are comparatively softer. Metamorphic rocks are igneous rock और sedimentary rock ही होता है जो volcanic changes के वजह से या high temperature and pressure के वजह से different characteristics gain करते हैं. So you can see here lava, weathering of rocks, फिर erosion, deposition, layering, यहाँ पे sedimentary rocks का formation हो रहा है, फिर crystallization होगा, earthquake या pressure की वजह से metamorphic rock का formation होगा. metamorphic rock फिर से क्या होंगे, lava में convert होंगे और फिर से magma के रूप में बाहर आएंगे, फिर से igneous rock form होगा. तो ये क्या है, ये rock cycle है. I hope it is clear. Now the next point is weathering. Weathering is simple language में breaking of rock. ठीक है. Proper definition is it is a physical or chemical breakdown due to weather conditions. It occurs mainly through action of water, temperature on rocks and the reaction of rocks to these processes. तो mainly इसमें important क्या है कि एक तो पानी और दूसरा is temperature. There are two types of weathering. पहला हो गया physical और दूसरा is chemical. Now there are various factors that affect weathering. The first one is water. तो वाटर इज कि अभी देखो ये एक रॉक है, तो ये रॉक पहले जॉइंट था, तो इसके बीच में क्या हो गया, वाटर फिल्ड अप हो गया आफ्टर रेन और प्रेसिपिटेशन एंड व्हेन टेम्परेचर वाज कूल डाउन तो वो आइस बन गया. जब वो आइस बन गया तो वो प्रेशर क्या बोलते हैं एक्सपांड करने लगा इनटू वन फुल फॉर्मेट. और फिर जब दिन आया दैट इज टेम्परेचर राइज हुआ तो ये क्या हो गया, फिर ये प्रेशर जो है एक्सर्ट करना बंद कर देता है, तो इसके वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं रॉक में एंड फाइनली इट ब्रेक्स आफ्टर कंटिन्यूस साइकिल ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग. तो दिस इज फ्रीज एंड थॉ वेदरिंग. तो इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो आइस वाटर विल सॉलिडिफाई दैट इज आइस बन जाएगा, और जब टेम्परेचर हॉट होगा तो वो फिर से लिक्विड हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस इज स्टोन के अंदर जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के वजह से हम कहते हैं कि रॉक का डिसइंटीग्रेशन या वेदरिंग हो गया. नेक्स्ट इज सोल्यूशन. सोल्यूशन इज जो रॉक के अंदर मिनरल होते हैं वो पानी के वजह से आइदर बाय एयर और बाय रेन वो डिज़ोल्व होकर सोल्यूशन बना देते हैं, इसलिए वो रॉक जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का बहुत कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग. रस्टिंग इज जब आयन होता है उसके ऊपर ऐसा येलोइश चीज़ आ जाती है, इट वीकन्स इट, दैट इज़ नथिंग बट आयन ऑक्साइड एंड द सेम इज़ विद एल्यूमिनियम एज वेल. तो जो रॉक होता है उसके अंदर जो आयन या एल्यूमिनियम का प्रेजेंस होता है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स आर easily breakable. So that's it. And next is carbon dioxide. Minerals such as feldspar and carbonates decompose when they come in contact with carbon dioxide, thereby disintegrating the rock. Next one is salt. तो salt का formation जब होता है तो रॉक के अंदर हनीकॉम जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. हम एक बार टेक्स्ट बुक में देखेंगे. सी दीज आर द हनीकॉम स्ट्रक्चर्स. ओके तो ये सॉल्ट के वजह से हनीकॉम वेदरिंग भी इसको कहा जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज हीट. अब हमने यहाँ पे देखा था कि वाटर एंड टेम्परेचर जो है दोज आर द मेन की फैक्टर्स. तो हीट इज हाई डायरेक्शनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. हमने फ्रीज एंड थॉ में भी देखा था क्या होता है, कभी गर्म होता है बाद में ठंडा हो जाता है. दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स और उसके वजह से रॉक की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाती है. मिनरल्स इन द रॉक रिएक्ट डिफरेंटली टू टेम्परेचर. कुछ मिनरल्स होते हैं कि उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चलता और वो टूट जाते हैं. Next is granular disintegration. It means that breaking free of individual mineral grains from rock. For example, ये देखो ये एक स्टोन है, इसमें ये एक मिनरल है X इतना, दिस मिनरल इज़ Y इतना एंड दिस मिनरल इज़ Z. तो ये जो मिनरल है इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चलता, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्स क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होकर बाहर आएगा. जब टेम्परेचर लो होगा, फॉर एग्जांपल वाई को लो टेम्परेचर नहीं चलता, तो वाई डिसइंटीग्रेट होकर बाहर हो जाएगा. ऐसे करके इस रॉक के 3 टुकड़े हो गए ना. सो दिस इज कॉल्ड ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन. नेक्स्ट वन इज शैटरिंग.
It is the intense breaking of rocks due to heat in desert. Sounds like pistol firing. थार जैसे आवाज़ आता है. फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेजिन कर लो कि एक शीशा है दैट इज़ मिरर, और आप उसको जब नीचे फेंकोगे तो कैसे आवाज़ आएगा, कैसे क्रैक्स पड़ेंगे. दैट एग्जैक्टली हैपन्स टू रॉक्स. Next is block disintegration. In rocks such as granite, which have joints, heat can cause weathering by breaking the rock along joints into blocks. तो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो होते हैं ऐसे लेयर वाइज फैशन में होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और ये एक एक लेयर अलग हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. हीट मे नॉट डायरेक्टली कॉज केमिकल वेदरिंग बट इट स्पीड्स अप केमिकल वेदरिंग. तो केमिकल वेदरिंग के स्पीड अप करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, टेम्परेचर का हाथ हो सकता है. नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेशर. सो इसमें फर्स्ट टाइप इज डिसलॉजमेंट. दैट इज द प्रेशर डिफरेंसेस एट डेप्थ and at surface, the outer part of rock mass expands outwards and outer layer separates. For example, ये rock है और ये उसके ऊपर की लेयर है. तो ये जब रॉक सरफेस के बहुत अंदर था उसके ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर था. फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो ये 1000 किलोमीटर के डेप्थ पे था, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी या इरोजन की वजह से जब ये सरफेस पे आया, ट्रोपोस्फियर पे आया, तो उसकी आउटर लेयर क्या होती है, वो प्रेशर डिफरेंस के वजह से बेस वाले पार्ट से डिफरेंट हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड डिसलॉजमेंट. तो डिस से आपको क्या लग रहा है, डिफरेंस होने के बाद में वो अलग हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन का बेस्ट एग्जांपल इज अनियन. दैट इज सक्सेसिव रिमूवल ऑफ आउटर लेयर्स ऑफ रॉक. अनियन पीलिंग इज एक्सफोलिएशन. नेक्स्ट इज no, not next. Exfoliation is most common in igneous rock, for example granite. लेयर बाय लेयर फैशन में डिफरेंट एक एक लेयर बाहर आएगी. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज नथिंग बट डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल अल्गी, मॉसेस, लाइकन, बैक्टीरिया. ये सारे क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से रॉक का जो है वो वेदरिंग हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है. नेक्स्ट इज प्लांट के रूट्स. फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर है. तो रूट्स क्या होता है, पानी की तलाश में यहाँ वहाँ इसको ऐसे आर पार करके निकल जाएंगे. दिस विल कॉज वीकनिंग ऑफ द रॉक स्ट्रक्चर एंड देयर बाय वेदरिंग द रॉक. नेक्स्ट इज बरोइंग एनिमल्स, जैसे रैबिट्स हो गए या कुछ अर्थवर्म्स हो गए. दे कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट वन इज अस, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग. तो हमारी एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग हो गए, ब्लास्टिंग ऑफ फिल्स हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, वी ब्रेक अ लॉट ऑफ रॉक्स, अ लॉट ऑफ ह्यूज रॉक्स, एंड दिस कॉजेस लैंडस्लाइड्स एंड अदर सच डिजास्टर्स एज वेल. तो क्वायरिंग हो गया इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए. तो डिफॉरेस्टेशन हम जो करते हैं फॉर मेकिंग हाउसेस या कुछ कमर्शियल साइट हो गया, उसके वजह से वहाँ का जो सॉइल है वो बहुत लूज़ हो जाता है. और जब भी कौन सा तो फ्लड आएगा, सुनामी आएगा, साइक्लोन आएगा, तो वो सारा मिट्टी क्या होगा, वो निकल जाएगा वहाँ से. नाउ वी विल सी डिफरेंट रेट्स ऑफ वेदरिंग. रेट यानी स्पीड. तो डिफरेंट अमाउंट एंड डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल अफेक्ट्स वेदरिंग. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो, अमाउंट एंड डिग्री, क्वांटिटी और डिग्री ऑफ किसका, टेम्परेचर और रेनफॉल. यानी कम टेम्परेचर, ज़्यादा रेनफॉल, कम रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो वेदरिंग दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को कई अलग पैटर्न्स में क्या बोलते हैं, रिएक्ट करती है. फर्स्ट वन इज केमिकल वेदरिंग इज इफेक्टिव एंड रैपिड इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स. नेक्स्ट इज सम रॉक्स रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग. फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज़ाइट बोल के एक रॉक है, वो स्टील से भी ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, और ये केमिकल वेदरिंग जो होती है उसको ईजीली उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट ईजीली फ्रैक्चर्ड बाय फिजिकल वेदरिंग. तो देखो, एक ही रॉक है बट उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, एक चीज़ उस पर काम करती है, एक चीज़ उस पर काम नहीं करती है. नेक्स्ट वन इज रॉक्स हैविंग हॉरिजॉन्टल बीड्स आर मोस्ट कम्पैक्ट एंड आर लेस अफेक्टेड. हॉरिजॉन्टल बेड्स मतलब ये जो फैशन ऑफ अरेंजमेंट होती है ये ज़्यादा कम्पैक्ट रहता है कंपेयर टू द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट इज लार्जर द ग्रेन्स ऑफ रॉक फास्टर इट विल गेट वेदर्ड. जितने बड़े होंगे उतने जल्दी अलग पड़ जाएंगे. नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग. अब वेदरिंग प्रिपेयर्स द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है सबको पता है, बिकॉज ऑफ फार्मिंग, एग्रीकल्चर, वो सारी चीज़ जो है वो सॉइल पर डिपेंडेंट है, एंड फार्मिंग एंड द फूड प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल. तो ये सारा इंटरकनेक्टेड होता है, एक लाइन दिमाग में रखने का, उसको बढ़ाते जाने का. सो देयरफॉर वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. ओके, वेदरिंग इज द फर्स्ट स्टेप एज इट गिव्स मटेरियल टू बी इरोटेड बाय एजेंट्स ऑफ इरोजन. अगर रॉक टूटेगा नहीं
तो वो इरोड करके नदी के द्वारा कैरी करके वो फर्टाइल सॉइल में कैसे बदलेगा। वाटरिंग हेल्प्स इन एनरिचमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। जो भी पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, वो सारा क्या होता है, ये सारा वेदर्ड मटेरियल ही होता है जो आके एक जगह पे क्या होता है, लेवल अप हो जाता है और बहुत सालों के बाद में हमको अलग अलग रिसोर्सेज के रूप में ये सारा मटेरियल फिर से मिल जाता है। तो नेक्स्ट इज मास वेस्टिंग। मास मूवमेंट्स और मास वेस्टिंग इज द डाउन स्लोप मूवमेंट। क्या है ये? डाउन स्लोप मूवमेंट है ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ सॉइल, लैंड एंड रॉक पार्टिकल्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कमेंट बिलो की अर्थ की ग्रेविटी कितनी है। नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मास वेस्टिंग। फर्स्ट वन इज रिलीफ एंड स्लोप, वेरी इजी। ऐसे हिल होते हैं, हिली माउंटेन्स, प्लेट्यूज एरियाज आर मोर वल्नरेबल टू सच मोमेंट्स। जहाँ पे पेड़ थे, मट्टी पकड़ के रखे थे, आपने पेड़ आके उड़ा दिया तो मट्टी क्या हो गई, लूज हो गई। फिर हैवी रेन हुआ या फ्लड हो गया, कुछ भी हो गया, फ्लड चोटी के ऊपर तो आएगा नहीं बट स्टिल ऐसा कुछ हो गया तो वो सारा मिट्टी जो है वो फाश करके नीचे आ जाएगा और जो रोड है, जो कार है, वो पूरा जाम हो जाएगा। दिस थिंग यूजुअली हैपन्स इन केदारनाथ, यू नो। नेक्स्ट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मास मूवमेंट्स बिकॉज ग्रेविटी का रूल क्या है, जो भी चीज़ ऊपर है वो नीचे ही आनी है, नीचे से ऊपर नहीं जानी है। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर कैन रिड्यूस फ्रिक्शन अलॉन्ग अ स्लाइडिंग सर्फेस। वाटर रिड्यूस भी कर सकता है और हैवी क्वांटिटी में हो तो पानी की वजह से क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट इज वीक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स। रॉक कंटेनिंग कैल्शियम और क्ले मिनरल्स टेंड टू हैव लो स्ट्रेंथ। और थोड़ा भी पानी आ जाए तो वो सारा मटेरियल क्या होगा, धस जैसे नीचे धस जाएगा। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाउ क्विकली द रॉक एंड वेदर मटेरियल मूव। स्पीड ऑफ मूवमेंट के ऊपर से मास वेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉल और ट्रॉपल। ये कब होता है, जब रॉक्स हैव अ फ्री फॉलिंग एंड लैंड एट द बॉटम ऑफ अ स्लोप, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपल बोलते हैं, फ्री फॉल। एक कीवर्ड फॉर वन डिफाइनिंग वर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज फ्लो। फ्लो आर मिक्सचर ऑफ वाटर, रॉक एंड वेदर्ड मटेरियल, दे मूव वेरी क्विकली। तो फॉल क्या होता है, फ्री फॉल होता है। फ्लोज क्या होता है, मिक्सचर होता है जो वेरी क्विकली आ जाता है। नेक्स्ट इज स्लाइड। दिस हैपन्स व्हेन अ सेक्शन ऑफ सॉइल और रॉक सडनली गिव्स अवे एंड मूव्स डाउन द स्लोप। नेक्स्ट वन इज क्रीप। क्रीप के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इट इज़ अ वेरी स्लो मूवमेंट और एक एक सेंटीमीटर हिलने के लिए ना उसको कई साल या इवन सेंचुरीज लग जाते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू ऑब्जर्व क्रीप विथ नेकेड आई। अब कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। अनदर फैक्टर दैट डिटरमाइंस मास वेस्टिंग इज द मटेरियल ऑफ फ्लो, कि अगर क्ले और शील का होगा तो इजीली वो स्लिप हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज influencing mass movement is the load and weight on that slope. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रेनफॉल की वजह से अगर वो मट्टी या उसका लोड प्रेशर हैवी हो गया होगा तो वो इजीली स्लाइड करेगा। नेक्स्ट इज ह्यूमिड क्लाइमेट्स टेंड टू हैव मोर स्लाइड्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल इज अ मेजर फैक्टर इन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। टू मच वाटर लुब्रिकेट्स, मतलब ऑयल लगाने के बाद कैसे मशीनरी स्मूथली काम करती है ना, दैट इज़ द सेम केस दैट इज़ हैपनिंग। बहुत सारा पानी होता है तो ये क्या होता है, ये पोर्शन स्लाइड हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल एट दैट प्लेस। लास्ट टॉपिक वी विल सी इज टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग। द फर्स्ट वन इज क्रीप। अगेन हमने देखा था क्रीप इज द स्लोएस्ट डाउनवर्ड स्लोप मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल ऑफ द हिल्स occur along tops and basin of hills. Next one is rock fall. Rapid fall of rock material down a cliff occurs mainly in rocky areas. Next is earth flow. Rapid भी हो सकता है, slow भी हो सकता है. Water saturates. Typically occurs hillsides in humid region. Fourth one is solidification. Slow downward creep of soil in periglacial और alpine region. ये जो टर्म है ना, ग्लेशियल और अल्पाइन रीजन, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखो यहाँ पे आपको स्नो दिख रहा है, परमाफ्रॉस्ट दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज लैंडस्लाइड ऑकर्स ऑन मॉडरेटली स्टीप स्लोप्स, मूवमेंट ऑफ रॉक, अर्थ, डेब्रिस। ये देखो 3 चीज़ें हैं। डाउन अ सेक्शन ऑफ लैंड इन अ सिंगल यूनिट, दिस इज द कीवर्ड। नेक्स्ट इज इरोजन, इट इज सेग्रीगेशन ऑफ रॉक पार्टिकल्स फ्रॉम रॉक मास टू द एक्शन ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में मोर इन्फो वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर लेक्चर पसंद आया हो, एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। दैट्स इट, बाय बाय।